कैमरे के सामने आपको पानी दूंगा, आप एक गिलास पीना, अगर आप पी लोगे तो मैं 10 गिलास पी लूंगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए 2100 रुपये। क्यों नहीं चाहिए? हम खुद हमारे दुनिया में सारे खुश है, हम खुश है। ये 2100 का डोसला है इलेक्शन जीतने का। और बिजली का हाल देख लो, पानी का हाल देख लो, इतना घटिया पानी आ रहा है कि नहाने के काबिल नहीं है। थोड़ा सा बारिश हो जाते हैं तो हमारे जूता चप्पल पड़ते हैं, बूढ़ा बूढ़े आदमी फिरते हैं वहाँ। इसने कुछ काम नहीं करा। मेरी बेटी का स्कूल से नाम भी कट गया सरकारी में, क्योंकि कोई सुविधा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने। 5-5 साल सड़कें टूटी रहती है और इलेक्शन से 15 दिन पहले सड़कों के नारियल फूटने शुरू हो जाते हैं। देश स्कीम से नहीं चलता, समाज स्कीम से नहीं चलता है। समाज चलता है स्वच्छ पानी से, साफ शिविरों से, ठीक है, और अच्छी सड़कों से। आप जाके इस पूरे सागरपुर में ग्राउंड रियलिटी देखिए कि सीवर बह रहे हैं, उनमें लेटरिन विस्टा खुलेआम बह रही है, ठीक है। हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलने मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पूरे सागरपुर में सीवर का पानी मिक्स होके आता है। जब फ्लो में पानी आता है तब लोग खुश हो जाते हैं कि साफ पानी आ रहा, वो साफ पानी नहीं है, पानी की मात्रा है, इसलिए सीवर का पानी महसूस नहीं होता। अदरवाइज अगर जिस वक्त पानी का फ्लो नहीं होता उस वक्त आप टैंकी में अगर गलती से पानी भर लेते हैं तो पूरी टैंकी साफ़ करवानी पड़ती है हमारे को। और हम पिछले 2 साल से हम अपने पानी का मोटर हम बिल्कुल नहीं चला रहे। हमने मजबूरी में इल्लीगल काम करना पड़ा। पानी ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ की जनता है, उन्होंने कहा कि 24 घंटे पानी आ रहा है। मैम हम कह तो रहे 24 घंटे आ रहा, लेकिन सीवर मिक्स पानी आ रहा ना, पीने लायक नहीं, बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल जी तो पी के दिखा रहे हैं गिलास में। आप भी चलिए, मैं आपको पिला देता हूँ, आप पी के दिखा दो। आप पियोगे, आप 1 गिलास पियोगे, मैं 10 लीटर पानी पी के दिखा दूंगा उस पर। आप पी के दिखा दो मेरे को, आप अभी चलो, आप कैमरे के सामने आपको पानी दूंगा, आप 1 गिलास पीना, अगर आप पी लोगे तो मैं 10 गिलास पी लूंगा। पीने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पीने लायक नहीं, कुल्ला करने लायक नहीं है, वो स्नान करने लायक नहीं है, वो समझ रहे हैं आप। सीवर का पूरे सीवर फ्लो हो रहे हैं, उसमें से लेटरिन और विस्टा बाहर तैर रही हैं, बाहर गलियों में। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको। और सड़कों का हाल देखो आप, सड़कें बनाने का रिवाज क्या, नया रिवाज क्या चालू कर दिया। इलेक्शन आता है उससे 15 दिन पहले सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं। 5-5 साल सड़कें टूटी रहती है और इलेक्शन से 15 दिन पहले सड़कों के नारियल फूटने शुरू हो जाते हैं। ये क्या रिवाज है। दूसरा किसी को एक पर्टिकुलर किसी भी समाज के एक हिस्से को खुश करके वोट पाना, ये कहीं की भी राजनीति नहीं है और इससे ना ही कोई देश विकास कर सकता है। ना हम इस बात में ना तो हम बीजेपी के समर्थक है, ना आम आदमी की पार्टी के समर्थक है। हम समर्थक है जनता के। जनता का भला किस में होगा, स्वच्छ पानी मिले, ठीक है, उनके सीवर टाइम पे साफ हो, उनकी सड़कें सही टाइम पे हो, उनको रोजगार मिले। रोजगार कहाँ है। जिन महिलाओं की सुरक्षा के नाते बस मार्शल रखे गए थे, वो आज बस मार्शल पिछले 1 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर वर्ग को 18,000 मंदिरों में दिए जा रहे हैं। मंदिर का जो पुजारी है या जो भी है वो भूखे नहीं मरता, उसे कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन पिछले 1 साल से बस मार्शल भूखे मर रहे हैं। उनको 18,000 जरूरी है या मंदिर के पुजारी को 18,000 जरूरी है। आप जवाब दीजिए इस बात का ना, किसको जरूरी है। हम इस बात के नहीं विरोधी नहीं है कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम कहते हैं आप पुजारियों को भी दीजिए, लेकिन जरूरत किसको है। पहले नौजवान जो सड़कों पे मारा फिर रहा वो, या जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो एक छत के नीचे है, उसे कुछ ना कुछ चढ़ावा मिलता होगा, क्या मिलता होगा हम नहीं चाहते उसमें, ठीक है, लेकिन उन्हें मिलता है। लेकिन आप पहले वर्ग को खुश करते हैं, फिर दूसरा वर्ग भी ढूंढ के लाते हैं, फिर तीसरे वर्ग को लेके आते हैं। ये खुश करने वाली राजनीति से नहीं, राजनीति करिए। क्या लगता है इस राजनीति को चमकाने के लिए कोई और नेता होना चाहिए, कोई और जो है सत्ता में होना चाहिए? आपके हिसाब से सही कौन है? सही का मतलब ये है कि हम इस मामले में ये मानते हैं कि जो केजरीवाल जिस बदलाव की राजनीति को लेकर आया था वो पूरी तरह फेल हो गया। अगर कोई नया व्यक्ति आता है जो वाकई में बदलाव चाहता है, हम उसके साथ है, दिलो दिमाग से उसके साथ है, तन मन धन के साथ है। हम दोबारा चाहते हैं कि दोबारा से बदलाव की एक बयार बहे और जिसमें समाज का जिसमें उत्थान हो सके। हम ये किसी की माताओं बहनों को 10-10 रुपये की टिकट दे के ये खुश नहीं किया जाता था। उनका आप जाके देखिए, 10 रुपये की टिकट लेके वो कितनी भरी हुई बसों में चढ़ रही है, वो हम देखते हैं, हम जाते हैं बसों में, कितनी उनकी बुरी हालत होती है। तो
देखिए ग्राउंड रिपोर्ट है जहां पे जनता से बात की जा रही है। और क्या लगता है, दिल्ली में बदलाव की वाकई ज़रूरत है या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए और 2100 रुपये जो हर महीने महिलाओं के लिए है वो मिलना चाहिए? ये बदलाव की तो जरूरी है सर। बदलाव मांग रहे हैं आप? जी सर, ऐसा है कि मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लेन दिए थे अरविंद केजरीवाल को 6/3/2020 को। तो उन्होंने लेटर का स्पीड पोस्ट किए थे उनको, तो उन्होंने मोबाइल में मैसेज भेजे और ग्राइवेंस इज रजिस्टर्ड इस नंबर 20/221/631 एंड सेंट टू हेल्थ रेड रेसल दिल्ली गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने कोई बोला कि मैं आपके क्षेत्रीय कार्यालय में सूचना कर लेगी। अभी तक कोई सूचना नहीं हुआ। सूचना नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं कोई सूचना हुआ। और अभी मैं दर दर की ठोकर खा रहा है और उसमें सारे स्टाफ कर्मचारी वहाँ नौकरी कर रहे, मैं यहाँ रोड फुटपाथ पर आ गए हैं। जी कहाँ जा रही हैं आप? आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? हूँ अपडेट करवाने। अच्छा, हाँ। मुझे लगा 2100 रुपये का फार्म भरवा। नहीं, हमें नहीं चाहिए 2100 रुपये। क्यों नहीं चाहिए? हम खुद, हमारे दुनिया में सारे खुश है, हम खुश है। हमें पैसे नहीं चाहिए। दुनिया खुश है तो आप खुश हैं। ये देखो दुनिया में कितना महंगाई बढ़ा दिया है। क्या लोग कमाएगा, क्या कौन लोग करेगा इस महंगाई को? ये अब पता नहीं कौन करेगा। केजरीवाल जी तो बोलते हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। केजरीवाल जी तो बोलते हैं हम करेंगे, महिलाओं को मुफ्त राशन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। मिल रहा है कि नहीं? तो सब फ्री है। हाँ, सब फ्री ही तो है। नहीं, सब कोई फ्री नहीं है। हाँ, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? जो बिल आता है वो भर ही रही हूँ। जो पानी के बिल नहीं लगता है शायद। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ते। कभी हॉस्पिटल वगैरह जाती हैं देखने? नहीं। दवाई मिल रही है कि नहीं मिली? मोहल्ला क्लिनिक नहीं, वो लाइन इतना रहता है जो मैं नहीं जाती हूँ सरकारी। डर जाती हैं लाइन? हाँ, लाइन के ही देख के डर जाती हूँ। मैं नहीं जाती हूँ। 2100 रुपये का फार्म भरवाइए एक बार। नहीं, हम नहीं भरवाने, हमें नहीं चाहिए। नहीं भराएंगे? नहीं, हमें चाहिए नहीं। हमें नहीं चाहिए। हम बस के भी सफर नहीं करते हैं। हाँ, हम जहाँ भी जाते हैं ना और रिक्शे से जाते हैं, हम बस के सफर नहीं करते हैं। क्या लग रहा है बदलाव कौन करेगा इस बार? दिल्ली में इस बार बदलाव कौन करेगा? अब पता नहीं, हमें तो ये नहीं मालूम कौन बदलाव करेगा। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, भाजपा डर रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी। ये जो 2100 वादा किया, क्या लगता है 2100 देंगे केजरीवाल जी? इससे पहले 1000 रुपया वादा किए। क्या कह रही है? हाँ, तो देगा। दावा किया है, वादा किया है लेकिन नहीं हो देंगे, झूठ बोल रहे हैं। ये एमपी के इलेक्शन के टाइम पे जो 1000 रुपये का वादा किए थे केजरीवाल जी, 1000 रुपया दिए नहीं ना। ये 2100 का ढोसला है इलेक्शन जीतने का। और बिजली का हाल देख लो, पानी का हाल देख लो, इतना घटिया पानी आ रहा है कि नहाने के काबिल नहीं है। सड़क का देख लो, पूरा गड्ढा खोदा हुआ, रात में आदमी गिर जा रहा है। अभी देखो आप कहीं भी किसी भी गली में जाके देख लो, रोड का हाल एकदम बदतर है, बद से बदतर बना दिया रोड का हाल। और पानी का तो पूछो ही मत। किसी भी आम आदमी पार्टी जो है आपदा है। किसी भी गली में जा लो आप, पानी मिलेगा नहीं, गंदा पानी मिलेगा। उसको डायरेक्ट लेकर आप पी नहीं सकते हो, गंदा पानी। सीवर का पानी आ रहा है, एकदम गंदा पानी। आप बड़े आदमी जो उल्टो फिल्टर करके पीते हैं, और बाकी जो हम लोग मजदूर आदमी है उसका पियो वही पानी। केजरीवाल जी भी तो पी रहे थे। बदलाव जरूरी है। केजरीवाल जी भी तो पी रहे थे। केजरीवाल जी मैडम शीश महल में रहते हैं, केजरीवाल जी पीते कहाँ अभी इस पानी में? वो करोड़ों का पर्दा लगा घूम रहे हैं। केजरीवाल जी इसे पानी पियेंगे? वो तो आम जनता है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 10 साल से तो आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, बदलाव चाह रहे हैं कि नहीं? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। कौन आना चाहिए? बदलाव जरूरी है इस बार। कौन आना चाहिए आपके? ये वादा करने वाले नहीं चाहिए, जो धरातल पे काम करे वो नेता चाहिए इस बार। जो धरातल पे काम होना चाहिए, पार्टी कोई भी चीज़ धरातल पे काम होना चाहिए। ये नहीं कि बस इलेक्शन टाइम वादा कर लिए और निकल लिए पतली गली से लाके। हमारा सुविधा मिलना 1000 रुपये क्या कह रहे हैं? सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, मतलब कि जो हमारी जो कमियां हैं वो पूरा करे। शिक्षा की बात करें, शिक्षा मॉडल तो हमारा अमेरिका जैसा है एकदम। शिक्षा तो है, सब कुछ है। नेता बता दीजिए जिसका बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते। एक भी नेता बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, घूमते हैं, एक भी नेता बता दीजिए आप जिसका बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या लगता है क्यों नहीं पढ़ते? एक भी बच्चा बता दिए। पैसे वाले हैं, बस। पैसे वाले इसलिए बड़े बड़े स्कूल में डालते हैं, घर बुला के पढ़ाते हैं। और जो कम हैं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। वही तो कहते हैं ना। और जिसको पास नहीं है वो तो छोटे मोटे में जाएगा। फ्री दवाई, हॉस्पिटल में दवाई देते नहीं है। आप गए, आपको पर्ची बना दे भाई, दवाई बाहर से लो। कौन सी का फ्री भाई? फ्री के नाम पे
केवल चला हुआ है ये। अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर सत्ता में वापसी होती तो 18,000 रुपए भाई मिलेंगे। सत्ता में तो आप ही का सत्ता है 10 साल से, अब क्या वापसी करोगे आप? एक दशक तो आप ही का हो गया ना, आप क्या 20 साल आप ही राज करोगे और बाकी कहाँ जाएंगे सब? क्या लगता है कौन आ रहा है फिर इस बार बदलाव? इस बार मोदी मैडम, बीजेपी, ओनली बीजेपी। कैंडिडेट नहीं उतारे मोदी जी ने, लेकिन आप लोग इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्या कारण है? कारण क्या है, मतलब कि हमें लगा है कि मोदी अच्छे काम किए हैं, अच्छे मतलब कि चलाए हैं। अभी तो सत्ता में भी नहीं आए और 10-15 सालों से जो है दिल्ली में थी भी नहीं सरकार, तो कैसे विश्वास कर रहे हैं आप लोग? नहीं वो है, काम किए हैं। आप बताइए। नहीं काम तो खैर मोदी जी अच्छे किए, कोई ऐसा बात नहीं, मोदी जी काम अच्छे यूपी किए। से तुलना कर रहे हैं क्या? यूपी हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, कोई भी आदमी हो, दिल्ली मौका में मिलना चाहिए। दिल्ली में इस टाइम पे बीजेपी को मौका मिलना चाहिए दिल्ली पे, ओनली बीजेपी अगर कोई काम करेगी। केजरीवाल जी जो है बड़े बड़े वादा करेंगे, अभी 1000 रुपया करके चले गए। 1000 रुपया अभी सब मैडम को दे रहे हैं। आप किसी भी लेडीज को पूछ लीजिए, फॉर्म भरवा के छोड़ दिए। आप 2100 का कर दिए वादा, आप 2100 सबका फॉर्म भरवा रहे हैं घर घर जाके। अभी देखना इलेक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला है, बस खाली वादा। देखिए यही वादा तो जो है लाडली बहन योजना के नाम से मध्य प्रदेश में है। मिल रहे हैं ना लाडली बहन, मिल रहे मिल रहे हैं, आप पता कीजिए। वो उन्होंने भी तो पहले ही वादा किया था ना, जब सरकार बनी तो दिया उन्होंने। किसी भी लेडीज से पता तो सरकार तो केजरीवाल जी की है यहाँ पे। 1000 रुपये के तो वही वादा किए थे, अब तो चल ही रहा सरकार, लेकिन दे कहाँ रहा है, दे कहाँ रहा है? कौन जीतेंगे तो फ्री वाला खाली वादा है, फ्री वाला खाली डोकोसला है, फ्री वाला खाली दिखावा इलेक्शन के लिए। फ्री का कुछ नाम नहीं है यहाँ पे। दिल्ली की जो समस्या है 10 साल से समस्या वैसी है, लेकिन लोग आम आदमी को अच्छा लग रहा है, वोट दे रहे हैं, जीत रहे हैं। वो समस्या वैसे ही है। जो काम कांग्रेस ने करके गया है वो वही तो काम हुआ है। इसके बाद तो सब लोग ऐसे चल रहा है, बस कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं हुआ। और शिक्षा में स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने काम किया है 10 साल में जितना काम किया बहुत कम काम किया है उन्होंने। इतना मौका था इन करने के लिए, उतना काम नहीं कर पाया उन्होंने। कई सारे वादे किए थे कि हम स्कूल की शिक्षा अच्छी करेंगे, हॉस्पिटैलिटी अच्छी करेंगे और जो है प्रदूषण पे नियंत्रण करेंगे। और नेट हुआ है, खाली वो पुराने थे जो ना, उनको वो खाली पेंट किया उन्होंने और कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। गली जब इलेक्शन आते हैं ना वो खुद जाती हैं और इलेक्शन खत्म हो जाता है वो खुद ही रह जाती हैं, वो बनती नहीं है। वो खुद ही रह क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, गांधी मार्केट में रहती हूँ मैं, 3 नंबर गली में। बस यही बोलना चाहती हूँ कि गली खराब हो रही है। हाँ, और मेरे भी हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, 5 महीने हो गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उनकी नस ब्लॉक हो गई। मैं इतनी परेशान हूँ, राशन कार्ड नहीं बनता, मैं किराए पर रहती हूँ। 350 में बिजली का बिल दे रही हूँ। कब से आपने अप्लाई किया हुआ है? आप ये बताइए। मैं कुछ नहीं करती, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं प्राइवेट काम कर जाती कोठियों में, मेरा कोई साथ नहीं, कुछ मैं मतलब आधार का राशन कार्ड कुछ भी नहीं बना हुआ है। मैं इतनी किराए पर 5 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को। आपसे पूछ रही हूँ कि आपने राशन कार्ड के लिए कब अप्लाई किया? मैम मेरे को 1 साल हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या जवाब आता है उधर से? कि बना ही नहीं है, बन नहीं रहा है, काम नहीं चल रहा, किस तरीके के? क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा और मेरे को इतने पैसे भी जो प्राइवेट देके बनवा लूँ। कौन करेगा इस काम को, क्योंकि राशन कार्ड नहीं बन रहे? तो शीला दीक्षित ने जो काम करके गई दिल्ली, इसके बाद में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ मैडम। ये अब केजरीवाल आता है, वादा करता है, ये 3 नंबर 4 नंबर गली में इतना खराब है, थोड़ा सा बारिश हो जाते हैं तो हमारे जूता चप्पल पड़ते हैं, बूढ़ा बूढ़े आदमी गिरते हैं वहाँ। इसने कुछ काम नहीं करा, हर सीवर लेयर बंद पड़ी, आप जाके देख लीजिए आप। अब वो कहते हैं माहौल मिश्रा के लड़का के पास जाते हैं तो वो कहता है बीजेपी गली हम नहीं करेंगे, बीजेपी की गली हम नहीं करेंगे, बीजेपी गली वो हम नहीं करेंगे। जब कौन करेगा? अब ये बीजेपी कांग्रेस ये आम आदमी हो गया, जब काम हमारा कौन करेगा? आप 3 नंबर गली में जाके खुद देखिए, आप अभी इस टाइम जाके देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप एक महिला हैं और आप कह रही हैं कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने दावा किया है कि अगर मैं सत्ता में दोबारा आते हैं तो 2100 रुपए मिलेंगे। फॉर्म भरा चाहिए, बीजेपी आने चाहिए। फॉर्म भरा किया आपने? मैंने भी आता, मेरे को जो जैसे बताता मैं वैसे ही करती हूँ। सब कहते हैं बेकार है, नहीं होगा, लेकिन टेस्ट करने में क्या दिक्कत हो रही? कुछ नहीं हो रहा। मैं तो करने को तैयार, क्योंकि मैं अकेले में 2 बेटी हैं, एक 4 साल की, एक 6 साल की और एक 11 साल की। मेरी बेटी का स्कूल से नाम भी कट गया सरकारी में, क्योंकि कुछ सुविधा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने। केजरीवाल नाम क्यों कट गया? मतलब मैम मेरे हस्बैंड की चोट लग गई थी, गाड़ी वाला लेने नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ, अकेली लेडीज में क्या क्या करूँगा, 2 बेटी हैं, मेरा आधार कार्ड राशन कुछ भी नहीं बना और मैं किराए पर रहती हूँ।
बताओ मेरे हस्बैंड की इतनी किराएदारों के लिए सुविधा है कि नहीं दिल्ली में? किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। किराया बिजली का बिल नहीं ले रहे, पानी का नहीं ले रहे, लेकिन बिजली का बिल वो अपने मीटर फेंकते हैं, बिजली आती है उससे पैसे लेते हैं वो। किराया मेरा 4-5 हज़ार रुपये किराया है। अब बताओ।